सुगंध सौरभ। जी सर। ये आपने नाम सुगंध सौरभ माँ बाप ने जन्म के समय दिया कि आपने कुछ ऐड किया है? नहीं सर, माँ बाप ने ही रखा है सर। एक पुराना गाना था सर। सौरभ, जी। वेरी नाइस। हाउ डू एक्सप्लेन दिस सौरभ शब्द को एक्सप्लेन कीजिए। सर सौरभ पर्यायवाची है सर, फूल का सर। अच्छा, जी सर। फूल का पर्यायवाची है, वेरी गुड। तो आपको पसंद आता है। और आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जी सर का कोर्स किया है ना। ये आजकल एक टाइप की चीज़ है, ये जो 3G 4G 5G, जरा इन्हें एक्सप्लेन कीजिए क्या चीज़ है और कैसे इनमें डिफरेंस क्या है। जी सर, ये सर हाई स्पीड डेटा से रिलेटेड है सर। 3G होता है थर्ड जनरेशन, 4G फोर्थ जनरेशन, और 5G में सर वही हम लोग प्रवेश करने वाले हैं सर। नहीं तो जनरेशन तो मैं समझ गया, फुल फॉर्म बता दिए, होता क्या है वो बताइए। सर बेसिकली जब भी हम एक स्पीड लिमिट होता है सर, जैसे कि 4G में हम लोगों ने 100 Mbps का स्पीड रखा हुआ है, 5G में सर वही 10 GB तक जा सकता है सर। तो सर डेटा स्पीड के हिसाब से सर हम लोग जनरेशन में चेंज करते हैं सर। GB, MB और GB में क्या रिलेशन है? GB आपने कहा गीगाबाइट, MB मेगाबाइट। जी जी। कितने मेगाबाइट का एक गीगाबाइट होगा? सर 1024 मेगाबाइट इक्वल्स टू 4 का उसका वेरी गुड, वेरी गुड। एज ए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर, आप तो खैर अब जनरल फील्ड में आके नौकरी के लिए तो आदमी हर जगह जाता रहता है, कोई बात नहीं है। आप ये बताइए, डिजिटल करेंसी के बारे में हमें कुछ बताएंगे? सॉरी सर, नहीं, नाम सुना है? सुना है सर, बस उतनी जानकारी नहीं। अच्छी बात है, जो कि इसी ये सब तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन कंप्यूटर फील्ड से है। कंप्यूटर से वायरस आ जाते हैं, वायरस क्या चीज़ होती है? सर वायरस भी वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर है जो सर हमारे सिस्टम को करप्ट कर दिया जाता है, उसके थ्रू सर हमारे जो नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर है सर वो डिस्टर्ब हो जाती है सर। ये तो कोई एक्सपर्ट ही बनाता होगा, कंप्यूटर का साइंटिस्ट जो एक्सपर्ट होगा वही बना पाता होगा जी सर। नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर एक सॉफ्टवेयर वायरस बना जी सर डेवलप किया जा सकता है सर। और एथिकल हैकिंग क्या होती है? सर एथिकल हैकिंग टर्म्स और हैकिंग फॉर जनरल वेलबींग सर, जहाँ तक भूल गए सब। कब इंजीनियरिंग किया था? सर 2014 में कंप्लीट किया है सर। अच्छा, में सब भूल गए। खैर नौकरी के लिए आदमी खोजता ही रहता है, कोई बात नहीं। इसमें सब्जेक्ट लिया सोशियोलॉजी। जी सर। सोशियो कुछ सोशियोलॉजिस्ट जो हैं डीप थिंकर इंडिया में इधर पास्ट सेंचुरी में, कुछ बताइए नाम उनका, इंडिया में कुछ हुए हैं? सर GS घोरिये सर हैं सर। GS घोरिये सर। GS घोरिये और MN श्रीनिवास सर हैं सर। इन लोग का क्या मेजर वर्क रहा? इन लोग के वर्क के बारे में बताइए। सर MN श्रीनिवास सर का सर संस्कृताइजेशन का जो कंसेप्ट है सर वो उनका मेजर वर्क। संस्कृताइजेशन, जी सर। ये क्या शब्द है भाई, ये बताइए एक्सप्लेन। सर जैसा कि हमारे समाज में कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट है, तो उसी में से जो लोअर कास्ट जो हैं वो अपर कास्ट के मेथड्स और उनके जो रहने तरीके का सर उसको फॉलो करने लग जाते हैं सर, उसको संस्कृताइजेशन कहते हैं। ये नाम ठीक है, संस्कृत है, कास्ट वाले को संस्कृताइजेशन नाम, इस संस्कृत से इसको क्यों जोड़ा उन्होंने? सर भाषा या संस्कृति? संस्कृति एक वे ऑफ लाइफ है, कल्चर है, किससे जोड़ा उन्हें संस्कृताइजेशन में? ये संस्कृत शब्द जानकारी किससे है पहले? अच्छा, कुछ विदेशी सोशियोलॉजिस्ट हाल के भी नाम बताइए। जी सर, हमारे डरखाइम सर हुए सर, और कार्ल मार्क्स। उनके काम बताइए, उनका कुछ हुआ? डरखाइम सर का सर सुसाइड पे सर उन्होंने एक थ्योरी दी है, थ्योरी ऑफ रिलीजन दिया है सर उन्होंने। सोशल फैक्ट्स के बारे में भी सर बताया। ठीक है, आप लीजिए। सुगंध, आप काम करते हैं करंटली वर्किंग एज असिस्टेंट इन बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली। जी सर। तो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के टोटल मेंबर्स कितने हैं सर? सर 243 है सर। 243 बिफोर डिवीज़न ऑफ बिहार एंड झारखंड कितने थे टोटल? सर एग्जैक्टली याद नहीं है सर, बट 81 झारखंड में है सर। अच्छा, तो टोटल सर 243। हमारे यहाँ पर बाई कैमरल है। जी सर। तो काउंसिल्स के जो मेंबर्स होते हैं जी जी सर। उनका जो वोटर्स होता है, जी, ठीक
ठीक है, वो थोड़ा अलग होता है जनरल वोटर से। जी जी सर। तो ये जो 4 कैटेगराइजेशंस ऑफ वोटर्स होते हैं, जी जी सर। तो उनमें मैक्सिमम जो परसेंटेज होता है अलग अलग तरह से। इसमें 2 चीज़ हमको समझाइए थोड़ा। पहले ये है कि इनका इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, जो कि जनरल असेंबली के इलेक्शन से थोड़ा अलग होता है। जी सर। जो विधान परिषद के जो इलेक्शन होते हैं सर, उसमें सर हमारे मेंबर्स जो बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के हैं उनके थ्रू भी सर इलेक्शन होता है सर। और सर ये क्लोज बैलेट सिस्टम के थ्रू होता है। क्लोज बैलेट? जी सर। ठीक है। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू में। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ट्रांसफरेबल होता है। जी सर। और सर कुछ ग्रेजुएट्स जो हमारे यहाँ हैं, जो टीचर है या परसेंटेज कितना होता है टोटल का? जी सर। ग्रेजुएट्स टोटल जो आएंगे, जी जी, उनका टोटल जो 1/6 सर, जहाँ तक याद है सर। 1/6 होगा जी सर, ऑफ टोटल सीट। और कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं? जी सर, थ्रू माननीय राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। कितने होते हैं आउट ऑफ टोटल स्ट्रेंथ? सर 1/12 में भी सर। तो जब ये इलेक्शन होता है तो उसमें रिटर्निंग ऑफिसर कौन होते हैं? सर उसमें रिटर्निंग ऑफिसर हमारे सेक्रेटरी होते हैं सर, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के सेक्रेटरी होते हैं सर। सेक्रेटरी होते हैं? जी सर। और जब राज्यसभा का इलेक्शन होता है तो फिर रिटर्निंग ऑफिसर कौन होते हैं? सर सेम हमारे सेक्रेटरी होते हैं सर। Secretary अभी भी करेंटली सर राज्यसभा का इलेक्शन चल रहा है सर 5 मेंबर के लिए, तो हमारे सेक्रेटरी साहब भी सर RO हैं। अच्छा अच्छा। आपने ऑप्शन लिया है सोशलॉजी। जी सर। इट इज़ रिलेटेड टू सोशल। जी सर। हमको थोड़ा सा ये समझाओ कि जैसे अगर हम इन जनरल अगर बात करते हैं, जो इंडियन कल्चरल जो सिस्टम है, जी, उससे हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं यूरोप से या किसी दूसरे देश से? एक लाइन ऐसा हो सकता है कि जहाँ से हम लोग डिमार्केट कर सकते हैं कि दिस इज़ द इंडियन कल्चर एंड दिस इज़ द यूरोपियन कल्चर। सर जो हमारा सेकुलर कैरेक्टर है सर यहाँ पे एक डिमार्केशन है कि सर हम कल्चर में सेकुलर, अच्छा ठीक है, सेकुलर जो ठीक बताओ। हम लोगों ने धर्मनिरपेक्षता को जो ये दिया हुआ है सर, वो हमारे यहाँ सर पॉजिटिव कंसेप्ट लिया जाता है। जो यूरोप में है सर वो नेगेटिव कंसेप्ट लिया जाता है सर। हमारे यहाँ सर सभी धर्मों को इम्पोर्टेंट महत्व दिया जाता है सर, जबकि दूसरे कंट्री में वहाँ पे स्टेट को पॉलिटिक्स से अलग रखा जाता है। अब चूँकि धर्मनिरपेक्ष वाली बात आपने बताया, जी सर। कॉन्स्टिट्यूशंस के जो हिंदी एनालिसिस, हिंदी ट्रांसलेशन जो है, उसमें धर्म की जगह पर पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है। जी सर। ये क्यों लिखा हुआ है यार? जबकि सेकुलर का तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होना चाहिए धर्मनिरपेक्ष, जी सर। लेकिन वर्ड वहाँ पर यूज़ किया हुआ है पंथ निरपेक्ष। क्यों? सॉरी सर। नहीं पता। आपका प्रेफरेंस है DSP एंड CTO देन ATO। जी जी। पुलिस सर्विस में नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि हमारे यहाँ पे जनरली लोगों का ऐसा परसेप्शन होता है कि द पुलिस पर्सनल इज़ नॉट द पीपल फ्रेंडली। जी सर। आपके इसमें क्या राय? सर नॉर्मल परसेप्शन हो सकता है सर, बट मैंने जितने भी पुलिस लोगों से मिला हूँ सर मैं, वो काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, सहायक भी होते हैं आपके काम करने में। पीपल फ्रेंडली मीन्स हम लोग क्या समझना क्या चाहिए, क्या मतलब इसका क्या होता है? सॉरी सर मैं पीपल फ्रेंडली से हम लोग क्या समझना चाहते हैं? जब ऐसा बोला जाता है कि पीपल फ्रेंडली नहीं है, इट मीन्स क्या बोलना क्या चाहते हैं? लोगों से जुड़े हुए होना सर, लोगों से जुड़ा रहना सर। सर्विस में आपको क्या लगता है कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटकम मिले किसी भी सेवा में जब लोग जाते हैं? जी जी सर। तो आपके हिसाब से क्या क्या चीज़ क्राइटेरिया होना चाहिए जिससे कि उनके रहने से ज़्यादा बेनिफिट्स मिल सके? जैसे अभी हाल ही में हम लोग एक चीज़ पढ़ रहे थे पेपर में जी जी कि देयर आर 13 IPS ऑफिसर पोस्टेड इन पटना, जी, बट द रेट ऑफ क्राइम इज़ इंक्रीजिंग डे टू डे। तो क्यों क्या ऐसा हो रहा है? जबकि आज से पहले हो सकता है कि 1-2 IPS ऑफिसर पूरे पटना में पोस्टेड थे, जबकि अभी बढ़ा है, इसके बावजूद ही क्राइम बढ़ रहा है। जी सर। तो आपके हिसाब से ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कमी है प्रशासन में? ठीक है। इस समय DGP कौन है? SK सिंघल साहब। SK सिंघल। ठीक है। जी 2014 में कंप्लीट किया। जी सर।
सर 14 से सर 2 साल मैंने फ़िलिप्स कंपनी में जॉब किया है सर, एज ए फ़िलिप्स सर। जी सर, एज ए टेक्निकल एनालिस्ट। जी सर, 2 साल 2016 तक सर। उसके बाद सर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी सर यूपीएससी की। सर प्राइवेट में सर जो मैं चाहता था अपने लाइफ से सर वो नहीं मिल रहा था सर। जी सर। बीटेक सर इंजीनियरिंग सर मैं बचपन से करना चाहता सर। यहाँ पे जो आप कर रहे हैं, करना चाहते हैं, जी सर। उसका तो इंजीनियरिंग से कोई रिलेशन है नहीं। जी सर। इंजीनियरिंग से कोई रिलेशन है नहीं। नहीं सर, मैं इंजीनियरिंग का पूरा यूज़ करूँगा सर अपने इस पब्लिक सर्विस में सर। मान के चलिए आप यूटीएसपी बन गए। जी सर। जी सर। वहाँ पे इसी तरह का क्या यूज़ करते हैं? सर जैसा कि अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री का डिजिटल रिवॉल्यूशन का कार्यक्रम चल रहा है सर, तो मैं वो डिजिटल का बहुत यूज़ करूँगा सर अपने एप्लीकेशन में। मैं एक ऐप डेवलप कर सकता हूँ सर जिसके थ्रू ऑनलाइन एफआईआर रजिस्टर हो सकता है सर। उसके रेट ऑफ जो एफआईआर का सॉल्व है वो हम उस पर अपडेट करते रहते हैं सर टाइम टू टाइम सर। तो ये एनालॉग सिग्नल है, ठीक है? जी सर। उसको मैंने डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया। जी सर। ठीक है। जी। तो सैम्पलिंग रेट क्या होता है? व्हाट इज सैम्पलिंग रेट? सॉरी सर, ध्यान नहीं सर। आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जी सर। तो सैम्पलिंग रेट किसे कहते हैं और सैम्पलिंग रेट कितना होना चाहिए? सॉरी सर, ध्यान नहीं सर। आपने ही वर्ड यूज़ किया कि डिजिटल वर्ड किया जा रहा है। जी सर। ओके। जो हम लोग सिग्नल यूज करते हैं, जी सर। जी सर। जो स्टैंडर्ड 3 टाइप के सिग्नल होते हैं, ऑडियो, जी। वीडियो, जी। वॉइस। जी। मैं जो बोल रहा हूँ, जी सर। ये कौन सा सिग्नल है? ये सर वॉइस सिग्नल में आ जाएगा सर। ये वॉइस है। जी। ठीक है। क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज? और सर 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज। एक बार फिर से सोचिए। जो सर ऑडिबल हो सकती है वो 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज हो सकती है सर। तो आपने क्या बोला? इस सिग्नल को क्या बोला? वॉइस बोला ना? जी सर। तो वॉइस का फ्रीक्वेंसी रेंज क्या ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज के बराबर होगा? नहीं सर। कोई 2 रीजन बताइए। जी आई सेलेक्टेड एज ए डिप्टी एसपी। सर मैं 3 साल से बिहार लेजिस्लेशन में काम कर रहा हूँ सर। तो सर एज एन एक्सपीरियंस मैं इसको वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ सर। दूसरा सर मेरे में सर लीडरशिप क्वालिटी रोल मैंने डेवलप करी है सर, ये बेटर। ये 2 रीजन है। जी सर। ठीक है। अच्छा, सुगंध सौरव, वेरी नाइस। थोड़ी सी मैं आपका बाहरी ज्ञान देखता हूँ। ये CPEC सुना है? जी सर। जी सर। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है सर। इसमें क्या होता है? सर थ्रू बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सर चाइना एक कॉरिडोर डेवलप कर रहा है जो कि सर हमारे POK और पाकिस्तान के थ्रू सर वो अरेबियन सी में एक्सेस देता है चाइना को सर। इससे पाकिस्तान को क्या बेनिफिट होने की उम्मीद थी? सर चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर सर मेजॉरिटी जो उसका एरिया है सर वो पाकिस्तान से गुजरेगा, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उसके सराउंडिंग में अदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सर पाकिस्तान को। पर अभी कुछ न्यूज आ रहा है कि पाकिस्तान में इसको लेकर काफ़ी असंतोष उभर रहा है। जी सर। इसके बारे में जानकारी, क्यों असंतोष उभर रहा है? और इसमें हुआ कि चीन ने पाकिस्तान को काफ़ी लोन भी दिए हैं। जी सर। तो वो लोन के चुकता करने में पाकिस्तान की स्थिति क्या हो रही है? सर पाकिस्तान सर अभी एबल नहीं हो पा रहा है सर वो उसको लोन को चुकता करने में। अब क्लियर नहीं। अभी एक देश को इसी कारण से जी सर। बहुत ज़्यादा ऋण बढ़ गया, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई। जी सर। आप तो कहो कौन सा देश था? सर श्रीलंका सर। वहाँ क्या हुआ ये बताइए, वहाँ फुल डिटेल बताइए, क्यों आर्थिक स्थिति खराब हुई, क्या क्या कारण हुए? सर उसके प्रमुख सर मैं जहाँ तक रिकॉल कर पा रहा हूँ सर वो 2 कारण हैं। एक तो सर कि कोरोना काल की वजह से जो उनका जो मेन इकोनॉमिक बेस था वो टूरिज़्म पे बेस था सर, जो वो पूरा तरीके से डिस्टर्ब हो गया सर। दूसरा सर जो गवर्नमेंट एक पॉलिसी लाई थी ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड, जिन्होंने जो फसल थी उसको टोटली ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिप्लेस किया था। तीसरा सर ये जो डेप्ट क्राइसिस सर वो जो श्रीलंका के साथ हुआ सर, चाइना के डेप्ट पॉलिसी का सर। इससे क्या सीख मिलती है? इन दोनों घटनाओं से क्या सीख मिल रही है? इवन भारत के राज्यों को भी कुछ सीख मिल रही है इन सब घटना से? जी सर, ग्रेजुअल शिफ्ट होना चाहिए सर कोई भी प्रोग्राम एंड पॉलिसी का सर। आपने लिखा है सिंगिंग,
किस तरह का गीत आप गाना पसंद करते हैं? सर मुझे 90s के गाने पसंद है। 90s के गाने पसंद है सर। 90s के सर, सॉरी। अच्छा, उस समय पुराने फिल्मी गीत गाने जी, पसंद जी, करते, और कोई क्लासिकल सॉन्ग, गैर फिल्मी सॉन्ग में भी इंटरेस्ट नहीं हुआ? ऐसा नहीं है अच्छा, सर। 90s में ठीक है, हिंदी फिल्मों के गाना कोई अर्थ नहीं। गीतकारों के प्रमुख नाम बताइए, कुछ प्रमुख गीतकारों के नाम बताइए, गीत लिखने वालों के नाम बताइए, जो आप गाना गाते हैं। जी जी या पसंद है कोई गाना तो उसके गीतकार का नाम बताइए। केवल गाना गुनगुना लेते हो? मतलब और या चलिए, किस सिंगर के गाने आपको पसंद आते हैं? सर उदित नारायण जी हुए सर, कुमार उदित नारायण के गाने पसंद है। उदित नारायण कहाँ के रहने वाले थे? सर बिहार के सर। बिहार के रहने वाले थे। तो उनके गाने की क्या विशेषता आपको लगी जो उसमें आपको ज़्यादा पसंद है उदित नारायण? सर सिंपल एंड सॉफ्ट वॉइस है सर उनकी। अच्छा, एक बात और बताइए, आपने अभी सुना होगा कि भारत ने गेहूं को दूसरे देशों में भेजना बंद कर दिया, बहुत सारा रोक लगा दिए। जी सर। इसका क्या कारण था? क्या इसके पीछे उद्देश्य क्या है? सर ड्यू टू रशिया यूक्रेन जो युद्ध चल रहा है सर, उसकी वजह से यूक्रेन जो सर वो व्हीट बॉल कहा जाता है यूरोप का, तो वो सर वहाँ से एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे सर। तो गेहूं का सर विदेश में सर डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बट ड्यू टू उसके कारण सर हमारे यहाँ भी सर इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। टू सर कंट्रोल इन्फ्लेशन हमने सर ये गेहूं पे बैन लगाया हुआ है। ये अच्छी बात, इधर भारत बहुत से देशों को भेज रहा था, वहाँ ज़रूरत थी। जी जी सर। इस बीच भारत ने सेल्फिशनेस दिखाया, रोक दिया, ये अच्छी बात है। क्या विचार है इसके बारे में? ऐसा करना चाहिए? सर फर्स्ट हम अपने कंट्री पे ध्यान देंगे सर, उसके बाद अगर होता है तो सर हम बिल्कुल एक्सपोर्ट करेंगे सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, यू कैन गो।